नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, दोस्तों कल यह 3 लोगों से सावधान रहना एक बड़ी दुर्घटना होंगे। इस नहीं देखा तो कल आपके पूरे परिवार खून के अंशु रोएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ना आपने। थंबनेल में दोस्तों गीता पर हाथ रखकर कहता हो इन 3 कारणों से इन 20 दिनों में बच के रहना, वरना बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर यह साल 2024 के जनवरी माह कैसा रहने वाला है। हमारे लिए क्या बड़े सपने हैं, जो इच्छाएं हैं इस महीने पूरी होगी या फिर नहीं, या पिछले साल जैसा ही यह साल भी हमारा गुजरने वाला है। आज की यह वीडियो आपको पूरा समर्पण राशिफल देने वाली है। अगले 20 दिनों का साथ ही कुछ उद्देश्य के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी जिंदगी में बहुत आगे और बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने इस साल जनवरी के महीने को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। बस थोड़ा सा समय निकालिए हमारे साथ और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपका काम 100% बनने वाला है, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर यह जनवरी के माह के आने वाले अगले दिन आपके व्यापार के लिए कैसे रहेंगे, नौकरी के लिए कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे, बेरोजगारों के लिए कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति के हिसाब से कैसे रहेंगे। तो अंत तक बने रहना। संपूर्ण राशिफल दिया गया है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आज महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ लिख दीजिए। आपके सभी रुके हुए कार्य बन जाएंगे। जी हां, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महाराशि फल को। दोस्तों, हमारे जो नवग्रह होते हैं अगर वह मजबूत होते हैं तो समझ लीजिए जीवन में आने वाली परेशानियां चुटकियों में निपट जाती है। परंतु जब अगर हमारे नवग्रह ही कमजोर होंगे तो दोस्तों हमारा कोई काम नहीं बनेगा, हमारे हर काम में रुकावट आएगी। नाउ ग्राहक को बिगाड़ने वाली, नवग्रह को कमजोर करने वाले आपकी कुछ आदतें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो आपका सुख चैन उजड़ जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सी आदतें हैं। सबसे पहली आदत है कि किसी से भी कभी भी चिल्लाकर बात मत करना, चाहे कितना भी टेंशन क्यों ना हो, कितना भी तनाव क्यों ना हो। चिल्लाकर बातें ना करें, मधुर आवाज में करें, प्यार से बातें करें। दूसरी आदत है देर से सोना और सूर्य उदय के बाद उठना। तीसरी आदि और अपने आसपास इधर उधर कहीं भी थूक देना, यह बहुत ही बुरी आदत है और इससे आपके नवग्रहों पर बहुत असर पड़ता है। चौथी यह कि घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर बाहर के बड़े बुजुर्ग, आपको उनका मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों आप सभी के जो नवग्रह हैं आपका साथ नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, आपसे जितने भी उम्र के बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, चाहे वो आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। पांचवी चीज है झूठे हाथों से बालों को छूना। कई लोग बार बार बालों को छूते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि झूठे हाथी से बालों को छूना नहीं है। छोटी चीज है, घर में टूटा फूटा बत्तर हो, घड़ी हो, टूटा दर्पण हो, अगर ये सब चीजें आपके घर में है तो आपका जो नवग्रह है बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि इन सभी आदतों को आपको दूर करना है। जी हां, इन चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। जी हां, जो चाहेंगे वही होगा। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपके यह जनवरी माह के राशिफल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आने वाले दिन में जो शुरुआत है आपके लिए काफी रहेंगे। जी हां, लंबे समय के बाद दोस्तों आपको इतना अच्छा समय देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों आपका जो हर काम है ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद नहीं, बल्कि छोटी मोटी दोस्तों कोशिश के बाद ही पूरा हो जाएगा। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, छोटा सा काम भी हो तो उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आदि अब यूं ही बन जाएंगे। जी हां, समय के साथ वहीं यह है जो समय है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, परंतु आपको अपने अंदर से एक्टिवेट रखना पड़ेगा, यानी कि तैयार करना पड़ेगा। कुछ करना है तो जीवन में अगर आप अपने मन बना लेते हैं तो जीवन में इस महीने यह करूंगा तो आप दोस्तों कर लेंगे। आपका जो भी लक्ष्य है अब बना लीजिए इस महीने का कि मेरे को इतना कमाना ही है,
इस काम को पूरा करना ही है, मैं यह करूंगा, तो दोस्तों आप कर लेंगे। आप अपने मन में रहेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो उसके प्रति अगर अच्छी निष्ठा से काम करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किस्मत के तारे साथ आपका पूरा हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप तैयारी अभी से कर लीजिएगा। इन दिनों में अब आपको यह हासिल करना है, वह करना है। मन में सोच लीजिए और काम में लग जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत आपका साथ देगा, नसीब आपका बदलेगा, भाग्य की रेखा चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, ये समय आपको कई सारे दोस्त बनेंगे, नए नए मेहमान भी आएंगे आपके जीवन में, आपके सभी कार्य में बाधा डालने, लेकिन आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। बस आपका फोकस सीधे आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे, नहीं तो जीवन भर पछताते रहेंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हां, ईश्वर की ओर से अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आप जो भी करेंगे वह थोड़े से ही मेहनत में पूर्ण हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है कि ईश्वर का दिया गया आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़े और घर की हालातों को सुधारे। आपसे हम भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को मत छोड़ना बेटा। चाहे कितना भी आपके दोस्त आपको कहीं जाने का प्लान बनाए, चाहे कितना भी कोई आपके रास्ते में आए, लेकिन आप अपना कान बंद करके, सभी को इग्नोर करके बस 1 महीने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाइए। आप खुद देखेंगे 1 महीने बाद आपका जीवन धन्य धन से भर जाएगा। साथ में आप दोस्तों, अगर आप किसी विवाद में जुटे हुए, अगर किसी विवाद में आप पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, थाने वाने के चक्कर लगाने पड़े रहे हैं, दुश्मनों से दोस्तों 2-2 हाथ आप कर रहे हैं, तो यह समय उन चीजों के 16 की प्रबल संभावना है। साथ में दोस्तों वहीं आपकी गिले शिकवे दूर होंगे, लड़ाई झगड़े सुलझ जाएंगे। बस आपको अपने आप पर भी काबू पाना पड़ेगा। कुछ चीजें दोस्तों जरूरी नहीं कि बल से करी जाए, कुछ जरूरी नहीं कि क्रोध से ही निपटा जाए, प्रेम से और संयम से और धैर्य से। इन तीनों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। जी हां, वहीं अगर आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वह अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो रिश्ते हैं थोड़े से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको अपने आप पर, अपने क्रोध पर काबू पाना पड़ेगा। अपनी बोली पर ध्यान रखें, एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है, अन्यथा दोस्त बने बनाए रिश्ते पुनः टूट सकते हैं। एक बार दूरियां बढ़ जाएं तो फिर मिटेगी नहीं, इसलिए इस अवधि में आपको थोड़ा अपने प्रिय का समर्थन भी मिलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूरियां आई हैं इनको मिटाई जाए। अच्छे से दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह जो समय है, अगर दफ्तर में चल रही राजनीति है तो आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि किसी तीसरे इंसान जो आपसे जलता है, जो आपसे से आगे बढ़ना चाहता है, आपका प्रतिद्वंद्वी है, उससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। काम के साथ साथ आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, अपने आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देना है। व्यापार से जुड़े जातकों को यह जो समय है 10 दिनों का छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं आपको सुखी नहीं रहने देंगे, तो बस आपको धैर्य रखना है। आपके जो महत्वपूर्ण काम है उनमें कागजी अड़चन भी आ सकती है, इसलिए पेपर्स खो गए, कागज खो गए। अपने जो महत्वपूर्ण काम के कागज है उनको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, वरना जब काम पड़ेगा तो ये चीजें एक्ट कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएंगे, तब साथ में यह समय सोच समझकर खर्च करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खुद पर काम का ज्यादा दबाव डालना बस काम है, अच्छी बात है, परंतु ज्यादा दबाव खुद के ऊपर डालोगे जिम्मेदारियों का काम का, तो फिर दोस्तों आप एक काम को भी नहीं कर पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, इन 10 दिनों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, सभी काम को हटा दें, केवल हमारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे जरूरी है, काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही जरूरी ध्यान रखना है जितना आप सभी चीजों का रख रहे हो। दोस्तों बोलने में कुछ नहीं होता है, और साथ में यह समय आपके ऊपर, आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोचकर समझकर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हां, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं। चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो, फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए खुले रहें। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई भी ऐसा काम न करें जिनसे ईश्वर आपसे रूठ जाए। दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां, साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। आखिर ही इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हां, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बनाएं तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हां, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हां, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से
आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हां, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा, जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है, तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है, तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है, और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो मां खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे। आपके जीवन में अब अंधकार जीवन रोशनी छाएगी। अब खुशी का समय आ गया है। किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है, जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे, और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां न करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं, एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो, तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2-मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें।
इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ में है आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, उन्हें आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। और हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, तो उनके लिए कमेंट में धन्यवाद। गुरुजी, लिखना तो बनता है दोस्तों। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, वह हमेशा सुखी रहे, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक होता है। और जाने अनजाने में ही दोस्तों आप कुछ ऐसी भूल करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है और धन हानि होने लगती है, घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं। दोस्तों, बच्चे शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शादी नहीं होना, ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हां दोस्तों, वहीं घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनके घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो, सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। जी, हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं और उसे अगर एक समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, दोस्तों घर की प्रत्येक चीज को हिलाया डुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहें और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं
वह घर मां लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते। और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं, वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें। इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जी हां, हमने जैसा कि बताया, जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते, और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर कोने में इधर उधर की चीजें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द ठीक करने वाले या फिर घर से बाहर फेंक दें। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाली उत्पन्न न होने दें। 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हां, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे, और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हां, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है, और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं, और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी के अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हां, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें, और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं,
तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हां, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में ये 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिवजी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना होने चाहिए। जी हां, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, मां लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और यह नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हां, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हां दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे।
बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हां दोस्तों, एक दो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हां दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हां दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है। और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हां दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है
तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हां, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए, तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि